दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तापमान गिर सकता है। हरियाणा में भी शहर शहर ठंड का सितम इस वक्त जारी है और सर्दी का आलम किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो तापमान है वो 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। करनाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तो झज्जर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कुरुक्षेत्र का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहने की संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 2-3 दिनों से जो थोड़ी मौसम की स्थिति में सुधार नजर आई थी, आज से एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में बीते दिनों न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। आज और कल शीतलहर चलने की संभावना है, इससे तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। शीतलहर के कारण आने वाले दिनों में ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि शीतलहर के कारण आज कोहरे से राहत है और प्रदूषण के स्तर में भी थोड़ी सुधार नजर आई है। और मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। जब पूरे भारत भर के लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, उस समय दिल्ली और एनसीआर समेत कई इलाके शीतलहर की मार झेल रहे हैं। आज दिल्ली में कोहरा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन 12 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने वाली ठंडी हवाओं ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है। आज प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ, प्रदूषण से राहत मिली, लेकिन शायद शीतलहर जो है वो वाकई में लोगों को परेशान करने वाली है। आईएमडी का प्रेडिक्शन है, आईएमडी का कहना है कि आने वाली 15 और 16 जनवरी को जो दिल्ली है वो शीतलहर की मार से परेशान होगा। दिल्ली समेत जो आसपास के इलाके हैं उसमें दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर भी इन शीतलहर का असर दिखाई देगा। इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं आईएमडी ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि अपने आप को ठंड से बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शीतलहर लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान तो पहुँचाएगी, साथ में बूढ़े और बच्चों के लिए ये शीतलहर काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। पिछले 2-3 दिनों में जो ठंड से थोड़ी लोगों को राहत मिली थी, आज से एक बार फिर ठंड में इजाफा होने का अनुमान है। दिल्ली का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हालांकि एक राहत है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कि मौसम में एक ठंडक तो है जरूर, लेकिन प्रदूषण की जो मार लोग झेल रहे थे उससे थोड़ी राहत मिली है। सुबह के वक्त जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आज सूर्य देव के जल्दी दर्शन होंगे। जो असर है वो हवाई सेवा और रेल सेवाओं पर पड़ा है। कई ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, हवाई सेवाओं पर भी इसका असर हुआ है, जिससे यात्री काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और चलिए इस वक्त मेरे साथ चरण सिंह सहरावत दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कुलवंत सिंह यमुनानगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और कमरजीत सिंह विर्क करनाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चरण का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। चरण, दिल्ली में आज का मौसम कैसा है? जहां पर देखा जा रहा है कि और दिन जो कोहरा था, आज कोहरे से तो लोगों को राहत है, लेकिन जो ठंड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेज हवा चल रही है और ठंडी हवा है, जिसकी वजह से जो ठंड है वो और बढ़ गई है। और यहाँ का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री बताया जा रहा है और वहीं पर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले हम प्रदूषण की, तो यहाँ पर 293 दर्ज किया गया है जो प्रदूषण है। जी चलिए करनाल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं कमरजीत सिंह। कमरजीत, कैसा मौसम है आपके शहर का? 4 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के साथ अगर बात की तो आज कुछ राहत भी जरूर नजर आ रही है, मिलती नजर आ रही है कि सूरज देवता के दर्शन सुबह ही हो गए हैं और लोगों को ठंड काफी
ज्यादा लग रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोहरा बड़ा जरूर था, थोड़ा कम था, और कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान थे। ठंडी हवाएं चल रही है, जो पहाड़ी एरिया में कल परसों जो बर्फबारी हुई है उसका कहीं ना कहीं असर अब मैदानी इलाके में देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं चादर और कंबलों में हम जरूर घरों से निकले हैं। क्या कहेंगे, लगातार जो ठंड हो रही है, ठंड को लेकर कैसी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, कोहरे से तो आज रात मिल रही है जिसकी वजह से विजिबिलिटी तो ठीक है, पर ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ जी। फिर क्यों काम कुम के लिए क्या करना पड़ रहा है? काम के लिए तो काम तो देखो करना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी है ये तो, जिसके बिना तो काम नहीं चलेगा अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बचाव कैसे? बचाव ये कंबल ओढ़ के चादर ओढ़ के अपना बचाव कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं। क्या कहेंगे जी, ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ और कुछ लोग क्या कहेंगे ठंड के लिए, क्या कैसे बचाव कर रहे हो? कंबल ओढ़ के काम कर रहे हैं। कंबल ओढ़ के बिल्कुल आप धर्मराज देख रहे हैं कि लोग जो निकले हैं इक्का दुक्का घरों से निकले हैं, बाकी फिलहाल घरों में दुबके हुए हैं। और ठंड का स्तम जरूर है, ठंड बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा नुकसान इस ठंड का पशुओं के ऊपर है। पशुओं के जो चारा है वो कोहरा पड़ने की वजह से, वो बरसीन की फसल है, जो दूसरी फसल है उसमें कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो चुका है। और काफी लंबी ठंड पड़ी अब की बार, लंबी ठंड पड़ने की वजह से लोगों के जो काफी हो रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो मौसम विभाग ने भी जो 60 से और 65 साल के ऊपर के लोगों को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने की। चलिए कमलजीत, मैं आपके पास लौटता हूं। कुलवंत में मेरे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। कुलवंत, यमुनानगर में आज का मौसम कैसा है? आज अगर मैं बात करूं मौसम की और तापमान की, तापमान आज जो 8 डिग्री सेल्सियस कम से कम रहेगा, 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पर जो आज का जो हवाएं की बात करूं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना इंटरनेट के माध्यम से दर्शाई गई है। लेकिन जिस तरह से शीतलहर चल रही है उसको देखते हुए ठंड बढ़ रही है, क्योंकि जो जनवरी का महीना होता है ये लगभग 26 जनवरी तक ये ठंड ऐसे ही बढ़ती है, पीक पर ठंड होती है और 26 जनवरी के बाद ये ठंड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले अगर मैं से 2 दिन पहले की बात करूं तो धूप इतनी अच्छी थी कि लोगों ने धूप का पार्कों में बैठकर और छतों पर बैठकर बड़ा लुत्फ उठाया। लेकिन कल की वही बात करूं, कल जो मौसम में शीतलहर थी, हवा के चलने से काफी शीतलहर थी और उसके चलते जो बीच बीच में आसमान में घने बादल भी छाए रहे, सूरज ने आखिरी चोली भी करता नजर आया, लेकिन बादलों ने जो है उसको रास्ता नहीं दिया और जिसके चलते तेज हवाएं चली, शीतलहर रही, लोग भी कम आते दिखाई दिए बाहर। आज भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिस तरह ये पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर जो मशीनें मेरे पीछे लगी है, यहाँ भी जो पार्क है यहाँ बिल्कुल भी कोई भी आज भी नहीं आया, क्योंकि जो तेज हवा, ठंडी तेज हवा चल रही है उसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो लगातार ये ठंड दोबारा से फिर बढ़नी शुरू हो गई है, तो लोगों से अपील करूंगा कि वो गर्म कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहने और गर्म व्यंजनों का उपयोग करें ताकि तबीयत खराब होने से बचा जा सके। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से चरण का रुख कर लेते हैं। चरण, सर्दी आज से एक बार फिर से बढ़ रही है, कोहरे की स्थिति और प्रदूषण का स्तर किस तरीके का है आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के द्वारका इलाके में कोहरा आज नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनकी 16 तारीख तक छुट्टी कर दी गई थी। पहले बताया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि जो सर्दी है वो 15 तारीख तक तेज रहेगी, उसके बाद थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 18 तारीख तक ये ठंड बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान कम से कम बताया जा रहा है कि 3 और 2 के बीच में भी जा सकता है। अब देखने वाली ये बात रह गई है कि अब की बार दिल्ली में लोगों को सर्दी कितना सताएगी, क्योंकि अब की बार की जो सर्दी आई थी वो बहुत लेट आई थी। नवंबर के महीने में भी लोग बिल्कुल गर्मी जैसा आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ, दिसंबर के लास्ट वीक में हमने देखा कि एकदम से ठंड बढ़ी और जो अब ठंड बढ़ी है वो लगातार कभी धूप कभी कोहरा, तो इस तरीके से, और कभी तेज हवाएं, इस तरीके से ठंड अपना रूप दिखा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चरण, और कुलवंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमरजीत सिंह विर्क आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।